नमस्कार, मैं अजय प्रजातंत्र न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के स्टार प्रचारक भजन सिंह जी। जानते हैं उनके विचार इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर कि उनकी क्या रणनीति रहेगी और क्या रहेगा आगे। सर नमस्कार, जय श्री राम सभी किसान भाइयों को। और हमारे साथ ये नीलोगढ़ी के मेरे छोटे भाई यहाँ जुड़े हैं और मेडा पे बैठे हैं। तो कल 5 तारीख और 5 तारीख को हम संपूर्ण दिवस मनाएंगे। इसके विरोध में मतलब संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाएगा कल 5 तारीख को। जैसे कल को ही 5 तारीख को 5 जून को एक 3 कृषि कानून लाए गए थे और आज तक कृषि कानून वापस नहीं हुए हैं। वापस इसलिए क्योंकि सरकार ने सिर्फ ये ऑफर दिया था किसानों को, भाई 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे, जो किसानों ने नहीं मानी थी मांग, जिसकी वजह से आज भी ये कानून वैसे के वैसे, जैसे एक चीज़ में टाइम लगता है। राम मंदिर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं और राम मंदिर की मैंने सुना अभी आने वाले नवंबर तक नींव भरी जाएंगी, तो उसमें टाइम लगेगा। राम मंदिर 2024 या 25 तक तैयार होगा, संपूर्ण तरह बन के तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह कानून भी जैसे 1.5 साल तक स्थगित किए थे, किसानों ने नहीं मानी थी, ऑफर दिया था उन्होंने जो नहीं मानने थे, और कानून वैसे ही रेगुलर अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी पोजीशन पे चल रहे हैं, जो आने वाले टाइम में लागू हमारे ऊपर पूरी तरह से हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हम 10 तारीख को पानीपत से करनाल, पानीपत से दिल्ली सिंघू बॉर्डर जाने वालों की ड्यूटी है। पिछली बार 26 तारीख को 23 तारीख को करनाल वालों की थी, अब पानीपत वालों की है। और कल संपूर्ण मतलब इसका क्रांति दिवस मनाया जाएगा और तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। अच्छा सर, सरकार कहती है कि ये कानून तो हमने किसानों के फेवर में तैयार करे हैं। अगर सर फेवर में है तो इतना शोर क्यों सर इन कानून अंदानी अंबानी के फेवर में है, ना कि हमारे फेवर में। अगर हमारे फेवर में होते तो कोई भी आदमी किसी भी तरह को अपना घाटा कोई नहीं खाना चाहता, सब अपना फायदा ही चाहता। तो इतने किसान वहाँ शहीद हो गए, अपना घर बार छोटे बैठे हैं, तो यह भी कुछ सोच के बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने पता है भाई कानून लागू होने से नुकसान होएगा। और आज तक कोई भी बीजेपी नेता, महल विधायक, सांसद कोई भी हमारे को नहीं समझा सका। खुली चेतावनी की बहस की हमने वहाँ पर अपील कर दी, संयुक्त किसान मोर्चा पे आके हमारे साथ खुली बहस कर ले। किसी भी तरह कोई भी विधायक अगर कानून को किसानों के हक में साबित करते हैं, हम उसको मान देंगे। और दूसरी बात कि जैसे वहाँ पे हम बैठे पे भी संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी जी को पत्र लिखा है, मतलब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, उनको भी पत्र लिखा बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। हम जैसे बातचीत 22 जनवरी के बाद बंद है, बातचीत करने के लिए उनको पत्र लिखा गया। जबकि कुछ किसान संगठनों ने इसका विरोध भी किया, पंजाब वालों ने भी, तुम क्यों पत्र लिख रहे हो उनको। पर फिर भी मतलब किसानों ने यही चाहा भाई लोग वहाँ बैठे हैं, बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा, आने वाले 5-7 महीने बहुत ज़्यादा बरसात के हैं, तो लोग यही सोच रहे भाई कहीं ना कहीं मुद्दे का बातचीत से निकले और समाधान हो जाए और लोग भी अपने घर आ सकें। सर एक बात बोलो, सरकार कहती है कि आपने जो भी किसान वहाँ बैठे हैं, आज देश में इतनी बम्पर पैदावार हुई है हर फसल की, तो वो लोग तो किसान है ही नहीं सर। उसके बाद ये सरकार के आंदोलन तोड़ने की बहुत सारी नीतियाँ चलाई गई हैं। और जैसे पहले उन्होंने SYL के पानी के लिए, जबकि 70 साल हो गए SYL का पानी वही, और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर में SYL का पानी हरियाणा को दिया जाए, तो सुप्रीम को सरकार है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी हो गया। लोग क्या रोक लगे, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो सिर्फ ये मुद्दे से भटकाने के लिए कभी SYL पानी के लिए करनाल में 2 घंटे की हड़ताल कर लेंगे। और अनिल विज जी का कल परसों मैंने बयान देखा, अनिल विज जी कह रहे भाई अगर धरना करना है तो शांतिपूर्ण करे, सबको अधिकार है धरना करने का। तो मैं अनिल विज से पूछना चाहूँ भी हमने क्यों नहीं कर लिया धरना? दो वहाँ बैठे, वहाँ 2 घंटे उन्होंने भूख हड़ताल करी SYL का पानी लेने का। हमारे इधर 6 महीने क्यों नहीं बैठ गया? धरना करने का हड़ताल ड्रामेबाजी करा सिर्फ यहाँ उन्होंने करी ड्रामेबाजी, और 2 घंटे बैठो वहाँ भी 6 महीने आंदोलन कर लेते। अगर वाकई में SYL के पानी की समस्या थी, पानी लेना चाहे थे, और जो कह रहे भाई किसानों के अब मैं आपका सवाल यही था भाई ये कानून किसानों का मैं और ये ड्रामेबाजी कर रहे किसान नहीं है, तो ये तो सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए इनकी बातें होती हैं सारी। इनको मुद्दा तो कोई मिलता नहीं, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा चलाते हैं। और अब जैसे आने वाले, अब जैसे गुरुनाम चुडूनी जी ने बयान दिया था वहाँ टोहाना में, जो पब्लिक का जो उन्होंने चुडूनी जी के आदेश थे भाई 7 तारीख को हम उनका घेराव करेंगे, 7 तारीख को घेराव करेंगे हम चुडूनी जी के, उसका मतलब देवेंद्र पब्लिक का घेराव करेंगे, गांव में जाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, थाने में घेराव करेंगे 2 घंटे के लिए। और कुछ व्यक्ति जैसे हमारे भाई थे वो भी वो पहले पहुंच गए वहाँ पे, जादू सूत्र के कारण या नौजवान युवा के कारण वो पहले जाकर उनका घेराव कर ले, जो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। और ये सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है इस आंदोलन को जाट और नॉन जाट में
में बांटने की अब जो रणनीति चल गई है वो ये है कि खट्टर जी खुद आंदोलन को हरियाणा में लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? जबकि उसके लिए राकेश टिकैत जी ने साफ मना कर दिया, हरियाणा में आंदोलन नहीं जाएगा, दिल्ली हमारे धरने का मेन केंद्र रहेगा, वही धरना चलाया जाएगा। जबकि ये कह रहे हैं खट्टर जी भी आंदोलन हरियाणा में लेके आएंगे। हरियाणा में आंदोलन ला के जाट में बांट के आंदोलन को खत्म करने की इनकी रणनीति है, जो बार बार इस पे काम कर रहे हैं आंदोलन को मुद्दे से भटकाने के लिए और खत्म करने के लिए। चलिए सर, सरकार की तो ऐसी पॉलिसी है कि आंदोलन को बांट दिया जाए, पर क्या सर किसानों को देख के भी ऐसा नहीं लगता सर कि डिफरेंट अलग अलग समय पे धरने दिए जाते हैं सर, तो उनमें तो कुछ में भी एक तरह की आप आज मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। लोगों में काफ़ी रोष पैदा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे रोष पैदा होने की वजह से रोष पैदा हो गया है, क्योंकि लोग थक चुके हैं वहाँ बैठ बैठ के। सबको इंतजार है भाई कब किसी कोई ऐसा मतलब जिससे ऐसा कोई आदेश आए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जिससे हमारा समस्या का हल महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हो जाए। पर ये मतलब लंबा आंदोलन को चला रहे हैं, लोग भी उग जाते हैं वहाँ टेंट। अब आपने देखोगा 2 दिन पहले कितनी तेज आंधी तूफान आया था, सारे टेंट टूट गए, मुंह जामे पट गए, उनके खाने का सारा राशन बीच गया वहाँ पे। और सरकार ने भी वहाँ पर राखी दोनों तरफ, अगर सिंगू बॉर्डर पे आप जाके देखोगे दोनों तरफ राखी की ट्रैली और डंपर डाल रखे हैं। राखी होते जो काली काली मिट्टी से पड़ी रहती है सड़क पे, तो वो हवा में उड़ के किसानों के आंखों में चली जा रही, सिर्फ परेशान करने के लिए भी ये किसी तरह यहाँ से अपने घर चले जाएं। आंदोलन को तोड़ने के लिए इनके सारे मुद्दे, और कहीं ना कहीं मेरा युवा भी इस टाइम आक्रोश में है और ऐसे ऐसे कदम इसीलिए उठा रहा है क्योंकि ये आराम से जैसे अब कल प्रीतियां जलाई जाएंगी तो क्या होगा? ऐसे प्रीतियां जलाने से कल प्रीतियां जलाने तीनों कृषि के नाम कर संपूर्ण के नाम क्रांति दिवस मनाना है। फिर 10 तारीख को वहाँ पे जाकर हाजिरी लगानी। एक साथ मैं भी चाहता हूँ भाई एक साथ जो भी डिसीजन लेना लो, क्योंकि लोग एक आदमी अगर वहाँ पे आंदोलन बैठा है दिन में 4 बार उसके दिमाग में आती है भाई कोई मतलब बैठे रहना वहाँ पे, अगर वहाँ बैठना है तो फिर अपना घर ही आके बैठ जाएंगे, बैठे ही तो रहना, करना क्या है? और वही एक बात हो, इस पूरे किसान आंदोलन में कहीं भी कोई युवा चेहरा दिखता नहीं है, उसका क्या कारण है सर? सारे के सारे युवा चेहरे इसी में 26 तारीख से पहले हमारा आंदोलन जोरों शोरों पे था। एक अलग तरह का आंदोलन था जिससे मोदी सरकार भी झुकने की तादाद पे थी, और खुद मोदी जी ने कहा था मैं सिर्फ तुमसे 1 साल की दूरी पे हूँ, 1 फोन कॉल की दूरी पे हूँ। इस टाइम उनके भी ये बयान आ गए थे, दबके थे, वो भी झुक गए थे। इस टाइम सारे युवा अपने घर आगे निराश हो गए, क्योंकि ऐसे ही बैठ के चली जा रही हैं और एक महीने में कोई ऑर्डर आता है, तो इससे काफ़ी युवा में निराशा है। युवा है आंदोलन में, पूरा युवा मेरा यहाँ दादूपुर श्यामगढ़ बरसाड़ू आसपास के मेरे जितने भी गाँव हैं खड़ी हो गए बर्तन हो गए, सारे युवा वहाँ जाते हैं आंदोलन में। बस्ताड़ा टोल टैक्स मेन केंद्र बिंदु है आंदोलन का। सरकार कहती है कि 26 जनवरी की घटना के बाद जिन्होंने झंडे को गिराने की घटना वहाँ पे करी, वो तो किसान हो ही नहीं सकते सर जो अपना सर राष्ट्रीय झंडा ही गिरा दें सर। उस बारे में वो सिर्फ बीजेपी की साजिश थी। बीजेपी ने अपने बंदे जो उनका एक था वो लड़का वहाँ का पंजाब का था तो दीप सिद्धू, तो उसने ही वो शरारत की थी। झंडा सरकार ने बीजेपी वालों का वो पहले भी RSS का कार्यकर्ता भी, वो पहले झंडा उसी ने गिराया था, उसकी मैं घोर निंदा करूँ और ना उस चीज़ का समर्थन करता अगर झंडा उन्होंने गिराया है। तो वो सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए, किसानों को पर्चे लगाने के लिए वो शरारत रची गई थी। उसमें किसानों का किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं है उस घटना में। और सर जो टोहाना के जो MLA हैं देवेंद्र बबली, वो आपके लिए इतना कुछ बोलते हैं सर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई जी, कल परसों थोड़े दिन पहले मतलब 2-4 महीने पहले देवेंद्र बबली खुद एयर राय दे रहे थे सभी बीजेपी नेताओं को और JJP नेताओं को कि भाई अगर किसानों के बीच में जाना है तो लोहे के कच्छे पहन के जाने पड़ेंगे। खुद देवेंद्र बबली के बयान है, मैं नहीं बोल रहा, 4 महीने पहले उनके ये बयान है। अब वो मतलब किसानों को अड़के में आंक रहे हैं और खुद उद्घाटन करने चले गए मशीन का टोहाना में, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों को गाड़ियाँ भी दी हैं और हम चाहते हैं किसानों से माफी मांगे। 7 तारीख को उनके पास टाइम है, नहीं 2 घंटे के लिए थाने का घेराव होगा और बबली जी के गाँव में जाकर के घर का भी घेराव किया जाएगा 11 या 12 तारीख को, जो भी यूनियन के ऑर्डर आएंगे। इसी बात पे सर एक बात और सर हरियाणा के डिप्टी CM भी सड़कों पे नहीं निकल पा रहे हैं सर MLA को आप लोग निकलने नहीं देते सर। अगर सर सरकार के नुमाइंदे ही सर लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे तो सर आप कैसे सोचते हैं कि सर आपका कोई भी मोमेंट सर सफल हो जाएगा? अगर हम अपना घर बार छोड़े हुए बैठे हैं, 6 महीने से बैठे हैं, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। केंद्र में जो सरकार है उसको सपोर्ट हरियाणा सरकार कर रही है। अगर ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, बार बार इनके यही बयान होते हैं भाई हमने कानून लागू नहीं किया, कानून सेंटर से आए हैं, अगर बार बार ये यही कह रहे हैं हमारे को, तो फिर हमारे बीच में आने की जरूरत क्या है? आएंगे पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में आना चाहते हैं, हम इनको नहीं अपने बीच में बर्दाश्त कर रहे। जब हम अपना घर बार छोड़े बैठे हैं, 500 किसान शहीद हो लिए, 6 महीने हमारे को अपना घर बार छोड़े वहाँ पे बैठे हो गए।
तो मैं कहना चाहता हूँ इनको हमारे बीच में आने की, अपनी राजनीति चमकाने की क्या जरूरत है? तो सारे किसान, जबकि ये तो देशद्रोही भी बता रहे, खालिस्तानी भी बता रहे, उनको सारा कुछ करें। अगर हम खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं और कांग्रेस के दलाल हैं, तो फिर क्यों आ रहे हैं जनता के बीच में? हमारे बीच में क्यों आ रहे हो उद्घाटन? अपने घरों रहो, हम भी बैठे, तुम भी अपने घरों बैठे रहो। मेन सी बात है सिर्फ ये उकसाने के लिए, किसानों को भड़काने के लिए और फूट पड़वाने के लिए और लड़ाई भिजवाने के लिए, मुकदमे दर्ज करवाने के लिए बीच में बार बार आ रहे हैं। जबकि ये किसानों के फेवर में अब में कभी भी आप ओपी धनखड़ को लगा लो, कृष्णपाल कंवरपाल गुर्जर को लगा लो या देवेंद्र पब्लिक को लगा लो, सारे किसानों के खिलाफ बबीता फोगाट को लगा लो और एक और थी वो सोनाली फोगाट को लगा लो, सारे किसानों के खिलाफ ही बयानबाजी देते हैं हमेशा, कोई किसानों के पक्ष में बात नहीं करता। और अगर जित रहे वहां बैठे में पूरी जिम्मेवारी ले रहे सारे किसान हैं, तो उनके बीच में जाने की जरूरत क्या है? अगर जाओगे तुम खालिस्तानी बताओगे, देशद्रोही बताओगे, तो उनके बीच में जाएंगे तो विरोध करेंगे ही। हम उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने मोदी जी के पैर पकड़ो, जाएगा बनाओ उसना, तो हमारा हरियाणा में करा पड़ता दुर्भर कर दिया और ये कानून वापिस ले। और इस बात पर कानून वाले बोलते मोदी जी ने लागू कर रखा, हमारे इसमें कोई सी नहीं। ठीक है सर, आपकी बात मान ली सर। वो सब किसान हैं सर जो वहाँ बैठे हैं सर, बिल्कुल किसान है सर, उसमें कोई शक नहीं सर। जो अपना घर बार छोड़ के बैठा है सर, कोई बिना, ये जो अभी आपने कहा कि ये सब किसानों के खिलाफ है सर, पर सर वो किसान भी तो हैं जो कहते हैं कि नहीं ये कानून फेवर में है, जो खेती करें। देखो जो मोदी जी के जिससे बीजेपी के कर चल रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वर्कर हैं, वो तो कानूनों को अब में बताएंगे किसानों को। वो इसलिए बताएंगे कि उसके घर चल रहे, ग्रांट मिल रहे उसने अपना काम चलाने खातर, उसके बच्चे तो शायद रोजगार का भी आश्वासन दे रहा होगा आने वाले 3 साल में, तो उसने तो तारीफ करनी है। या वो किसान भी नहीं अपने आप में किसान कहेगा, ये तो उनकी शरारतें चाल हैं। अब अगर आप पूछना चाहते हो तो एक सवाल, जैसे शिक्षा में अभी मोदी जी ने बिल्कुल आपने इस पे बात भी करी थी। हाँ, ये 12वीं की अपेक्षा अभी रद्द करी, जो 12वीं शिक्षा की अभी पढ़ाई कैंसिल की गई है, मोदी जी को या पूरी सरकार को पता है भाई बच्चे को पढ़ लिख के पकौड़े ही तलने हैं, कल को कोई रोजगार नहीं है, चौकीदार बनना है, पकौड़े तलने हैं, तो इसीलिए उन्होंने शिक्षा कैंसिल कर दी, परीक्षा कैंसिल कर दी 12वीं की, कोरोना का डर दिखा के। जबकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में चुनाव हुआ है और केरल में चुनाव हुआ है, वहाँ पे कोई भी, आसाम में चुनाव हुआ है, वहाँ पर पांडिचेरी में चुनाव हुआ है, वहाँ पर कोई भी एक चुनाव नहीं, एक भी जगह चुनाव में कैंसिल किए गए। सिर्फ उनको पता है अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो कल भी इनको पकौड़े ही बेचने, पढ़ लिख के पकौड़े बेचने और चौकीदार लगना, और आज अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी इनको पकौड़े ही बेचने। अभी कोरोना की बात हुई सर, सरकार ने सर जो किया सर, उन्होंने रैलियाँ भी करी, सब कुछ किया सर। आप सर इतने पैंडेमिक टाइम में, इस महामारी के टाइम में सर आंदोलन कर रहे हैं सर, तो सर आप भी सरकार जैसे नहीं हो गए सर सरकार इसमें जैसे आंदोलन तो सरकार की एक बार चाल है खत्म करने की, हम कोरोना के नाम पे हमारे को वहाँ से उठा देंगे, दोबारा कोई भी आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा हमारे को। हो सकता है कुछ किसान मोर्चे के साथ सौदेबाजी कर लें, आंदोलन ना स्टार्ट करने की, तो अब इस किसान जैसे बिक नहीं रहा, फिर अकेले में एक को पकड़ के सेंट काट कर लेगा अपनी। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ मैं आपके दर्शकों को, सारे भाइयों को, भाई एक ऐसा पॉइंट मेरे दिमाग में कि अगर तुम देखोगे हाँ भाई भजन भाई आप सच बोल रहे, जब भी किसी राज्य में चुनाव हो, मोदी जी वहां जाएगा, हर एक मंदिर में, हर एक गुरुद्वारे में, हर एक किसी भी चीज में लगा लो, वहां पर दरगाह पर जाएगा, मत्था टेका, चुनाव हो। जब भी कोरोना हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी आई, इसके दौरान एक बार भी मोदी जी भगवान के पास गए, भाई जनता का भला कर दो या हम कोरोना को वापिस कर दो भगवान की वजह से, या जैसे वो विश्वास दिवाते हैं राम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है सबसे जाके तिरुपति बालाजी के मंदिर में लगा लो, अमरनाथ लगा लो, चुनाव के दौरान हर मंदिर में मोदी जी जाते हैं। इस बार कोरोना इतनी बड़ी महामारी है कि अब भगवान के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, एक नौटंकी है, एक नाटकबाजी है, सिर्फ अपनी नाटकबाजी, अपनी राजनीति चमकान और वोटों की भूख के लिए और जनता से वोट लेने के लिए सिर्फ मंदिर में जाने के लिए ऐसे प्रचार करते हैं। अब कोरोना के दौरान मोदी जी एक बार भी मंदिर में नहीं गए, क्यों नहीं गए मंदिर में? अब क्या हुआ? अब हमारी चिंता नहीं है, तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा पॉइंट आप चेक भी कर लियो, पूरे कोरोना के दौरान मोदी जी एक बार भी मंदिर में जाके कहीं भगवान का के पल्ला नहीं पसारा है, भाई लोगों की जान बचा ले, इनका भला हो जाए। जबकि 2000 लाशें यूपी से और बिहार तक तैरते गई है पानी से, उनको जलाने के लिए लकड़ियां तक, कफन तक उपलब्ध नहीं करवा सकी मोदी सरकार यूपी में, जबकि इनकी सरकार है यूपी में भी और बिहार में भी, दोनों राज्यों में। चलो ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई सारे भाइयों। ये थे भजन सिंह जी हमारे साथ, जो कि स्टार प्रचारक थे भारतीय किसान यूनियन के। अपनी बेबाक राय के लिए इनका धन्यवाद। मैं अजय, प्रजातंत्र न्यूज़ से धन्यवाद।